मेवात के एक कांग्रेस नेता पर यूएपीए लगाया, कुछ बच्चे हैं जो नाजायज जेल में बंद हैं, जी जबकि नूह हिंसा की मैं बात कर रहा हूँ। जी। कैसा मानते हैं आप यूएपीए को? क्या मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मेवात जैसा भाईचारा दुनिया में नहीं है जनाब बिलाल भाई। मैं आप लोगों को बता दूं, अनीस भाई, मेवात जैसा भाईचारा दुनिया के अंदर नहीं है। दुनिया मिसाल देती है। सदियों से जमाना गुजर गया, हमारे यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये गंदी राजनीति, कहीं ना कहीं आम लोग जो साधारण लोग हैं, इनको लड़ाने भिड़ाने के लिए जो आजकल बड़े बड़े धार्मिक उन्माद तरीके से लोग नफरतें फैलाते हैं, ऐसे लोग और हमारी बुज़दिल लीडरशिप की वजह से यहाँ पर इलाके में ये गंदगी फैली, जिससे ये बुराई फैली। और जब इतनी बुराई फैली तो वो समाज के अंदर भाईचारा बिगाड़ा गया, और उस भाईचारा बिगड़ने के बाद आज सच्चाई ये है कि अगर देखा जाए कि अगर हमारा रिकॉर्ड उठाया जाए कि मेवाती सदियों से देशभक्त थे और देशभक्त है और देशभक्त रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 1857 की क्रांति का रिकॉर्ड उठा लो, हसन खां मेवाती का उठा लो। एक तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी हसन खां मेवाती को, वीर शहीद को देशभक्त वतन प्रस्त घोषित कर रही है और कह रही है कि तुम वतन प्रस्त हो, मेवाती तुम वतन प्रस्त हो, तो हमारे ऊपर यूएपीए कैसे लग सकती है? हम देश के गद्दार कैसे हो सकते हैं? नहीं, हम गद्दार नहीं हो सकते। हम देशभक्त हैं। हम चोरी कर सकते हैं, हम कोई और दूसरा जराइम कर सकते हैं, हम नशेड़ी हो सकते हैं, हमारे अंदर और दूसरी बुराई हो सकती है, लेकिन हम देश के प्रति गद्दार नहीं हो सकते। ये गद्दारों पे धाराएं लगती हैं। हम देशभक्त थे और देशभक्त हैं और इंशाल्लाह देशभक्त रहेंगे और अपने देश के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे। मैं कड़ी निंदा करता हूं इस यूएपीए की। ये बिल्कुल हमारे ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए, एक राजनीति का एक वो तरीका है, किसी का भय का माहौल पैदा करने के लिए, ताकि इस तरह का अनुमान दोबारा से पैदा ना हो। तो ये गलतियां, जबकि किसी की गलतियां थी, किसी पे डाली गई, ये कहीं ना कहीं उस चीज के प्रेशराइज होने पर सरकार ने लगाई है। टीम हसन खां मेडिकल कॉलेज की बात करें जी, तो हालत दयनीय है जी, जहां डॉक्टरों की कमी है, दवाइयां लोगों को नहीं मिलती है, तो कैसा देखते हैं? ये हमारी लीडरशिप की, जो हमारी बुज़दिल लीडरशिप, मैं इस पर स्पष्ट कहूंगा, बुज़दिल लीडरशिप। जब दर्द नहीं कौम का, मैंने फिर बार बार कहा, हजारों लोगों का रोज भला हो सकता है। आखिर में मानता हूं, देखो कांग्रेस पार्टी ने, हमारी ने मेडिकल ने लड़ दिया, हमें बहुत बड़ी धरोहर दी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पार्टी का। उसके बाद हम इसकी रेख देख नहीं कर पा रहे, हम उस लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे, हम उस आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर बुज़दिल पड़ा है, और उस बुज़दिल पड़े की वजह से ही हिदायत कमांडो को राजनीति में आना पड़ा है। और इंशाल्लाह हमेशा मेडिकल नलड़ की तरफ हमारी हाजिरी रही है और हम हमेशा खिदमत में आज भी हाजिर हैं, और इंशाल्लाह मेडिकल के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूं, ए मेवात के सारे लीडरों, खुदा के वास्ते मेडिकल नलड़ की तरफ ध्यान दो। यहाँ पर हर रोज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर गरीब समाज, अमीर, सबके इलाज होते हैं। हजारों गरीबों का यहाँ रोज भला हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज इतनी अनदेखी हो रही है। ना वहां पर कोई सर्जन है, ना ही वहां पर मशीनों के कोई ऑपरेटर हैं, ना ही वहां मशीनरी ठीक है, यानी कि वो बंद होने की कगार पे है। और कहीं ना कहीं ये बुज़दिल लीडरशिप डर की वजह से, भय की वजह से ना धरना प्रदर्शन कर पा रही है, ना कहीं भी कोई हक की लड़ाई लड़ पा रही है, ना ही समाज को बड़े लेवल पे उठा पा रही है। और मैं तो यही कहूंगा, क्या चौधरी जाकिर हुसैन की सत्ता में नहीं चल रही? क्या उसको डायरेक्टर को नहीं बोलना चाहिए? क्या कैसे कैसे सिस्टम यहाँ खराब है कभी सोचना नहीं चाहिए? कभी उन्होंने सोचा है? उनकी सरकार है, 9.5 साल से वो लोग बैठे हैं, क्या वो मशीनरियों को चालू नहीं करा सकते? क्या हमारे पास अल्ट्रासाउंड तक के ऑपरेटर नहीं है? हमारे पास न्यूरोलिस्ट नहीं है, हमारे पास कार्डियोलिस्ट नहीं है, हमारे पास है क्या? मेडिकल नलड़ की तरफ जाकर देखो, यहां तक कि बैंडेड भी नहीं है साथियों। मैं बता दूं, जरा सी चोट लगने पर न्यूरो सर्जन का बहाना बनाकर, सिर की चोट बताकर और सर्वाइकल बताकर सीधा रेफर कर दिया जाता है। खुदा की कसम, यहाँ बहुत बुरे हालात हैं, इस पर सोचना होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी धरोहर है, इसकी कदर करनी होगी। मैं अपील करता हूं मेवात के बुद्धिजीवी और समाज सेवियों से, आओ मिलकर संघर्ष करें, इस हॉस्पिटल को बचाएं, और लीडर चाहे पोजीशन का हो चाहे पोजीशन का, इसको जरूर बचाएं, क्योंकि हमारी सबके काम आने वाली चीज है और रोज हजारों गरीबों का भला हो सकता है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, सरकारें बहाना बनाती आई है, कांग्रेस सरकार की, चाहे आपकी सरकार की बात करें और चाहे बीजेपी सरकार की बात करें, इन्होंने, इनका डीपीआर अभी तक भी तैयार नहीं हुआ। ये आपको लगता है कभी बन जाएगा क्या? मेवात के लोग या इसी रोड से ऐसे ही मरते रहेंगे? ऐसे ही जो है, मैं कहूंगा कि खूनी रोड का नाम भी आप लोग जैसे समाज सेवी पहले इसको दे चुके हैं,
क्या ये ऐसे ही रहेगा? हजारों नौजवान हमेशा क्रांति की तरफ बढ़े, हजारों नौजवानों ने पैदल मार्च किया है, धूप तपती हुई इस पे मार्च किया है। सारी सरकारें सुनती आई हैं, समझती आई हैं, लेकिन कहीं न कहीं 9.5 साल से जुमलेबाज सरकार बैठी है। आप देख सकते हैं वो तो हमें यूज करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव का टाइम आएगा तब डीपीआर के ऑर्डर दिखाए जाएंगे, फिर 5 साल निकल जाएगा, फिर ऑर्डर होगा। इसी तरह जिस तरह रेलवे का लंबे समय से रेल से वंचित रखा गया, रेल का ऑर्डर है, इसी समय बार बार क्रेडिट लेने के लिए यूनिवर्सिटी के नाम पे आ जाते हैं, अलग अलग अपनी धरना प्रदर्शन कर देते हैं, कह देते हैं हमने यूनिवर्सिटी ले लिया। ये कहीं न कहीं गुमराह हमारे लोग हो गए हैं। सच और हक की लड़ाई लड़ने के लिए कमांडो जाट साहब तैयार हो गया है और इंशाअल्लाह इस बार राज्य में भी सरकार कांग्रेस की होगी, सेंटर में भी होगी। डीपीआर नहीं, खड़े होकर रोड बनेगा, 4 लेन भी बनेगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं पार्टी के अंदर तभी हिदायत कमांडो रह पाएगा। टीम कमांडो हिदायत खान की बात करें जी, टीम कमांडो द्वारा अभी तक जी, जो आप लोग शादियां भी कराते जी, हैं, जी, तो करीब कितनी शादियां आप लोगों ने करा दी? करीबन 98 ऐसी बहनें जिनके बाप नहीं है, भाई नहीं है, घर जमीन नहीं है, घर है तो 3 टप्पर छान छप्पर का है, ऐसी बहनें जो बिल्कुल फित्र ज़कात की मुस्तहिक है, उनके लिए हम लोग कंट्रीब्यूशन करके 100 50 रुपए करके समाज से भी, सोशल मीडिया से भी हमारी पूरी कमांडो टीम ने एकजुट होकर कंट्रीब्यूशन करके ऐसी करीबन और 98 बहनों तक ये मदद पहुंचा चुके हैं। उनको सहयोग कर सकते हैं, उनकी रुखसती में सहयोग कर पाए हैं। और करीबन 15-20 लोग ऐसे यतीम, माजूर, मजलूम, जो कोई कैंसर पेशेंट है, किसी का पैर से अपंग हो गया है, कोई दूसरी घटनाएं उनके साथ हो गई हैं, उनका कोई सांस का पेशेंट है, किसी को सांस की मशीन, ऑक्सीजन मशीन का मसला है, ऐसी 15-20 लोगों को इस तरह की हेल्प कर पाई है कमांडो टीम अभी तक। रही बात मेवात के अंदर एक अवेयर करने के लिए हमारे ब्लड डोनेशन कैंप, लोग हमारे पीछे ग्रीवेंस मीटिंग में भी कहा गया था कि मेवाती ब्लड लेने के लिए बने, देने के लिए नहीं बने। ये सच्चाई है, हमें मानना भी चाहिए, क्योंकि हम अभी जागरूक नहीं है, हम अनपढ़ता की वजह से हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जबकि ब्लड देने से हमारा सर्कुलेट अच्छा बढ़ता है, बॉडी फिटनेस अच्छी रहती है, रक्त संचार अच्छा रहता है, हार्ट बीट अच्छी रहती है, हार्ट अटैक नहीं आता, और जैसे हमारे डॉक्टर्स बताते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, उससे बॉडी फिटनेस बहुत टॉप रहता है। तो आंखों की नजरें, बीनाई भी अच्छी होती है। तो उस चीज़ को लेकर हमने 10 दिन फिर कैंपेन किया। ग्रीवेंस मीटिंग में जब सुना, 10 दिन के बाद हमने डीसी साहब अपने वीरेंद्र खड़गड़ा जी को, IAS साहब को यहाँ बुलाया, उपायुक्त साहब को, और 96 यूनिट कंटिन्यू 5 बेड थे हमारे पास, यानी कि वॉलंटरी खड़े रह गए, यानी कि डॉक्टरों ने फिर लास्ट में हाथ खड़ा कर दिया। 5 बजे तक 96 यूनिट ब्लड डोनेशन कैंप लगाया कमांडो टीम ने। फिर रही बात नशे की, नशा मुक्त मेवात अभियान, स्टॉप द ड्रग्स इन माय मेवात, नशे पे आज भी कमांडो टीम दिन रात सक्रिय है। कमांडो टीम की मेहनत से आए दिन रोज पकड़े जा रहा है, आज आए दिन नशा पकड़ा जा रहा है। परसों भी SP साहब से मुलाकात हुई, पुनहाना में मेरे हिसाब से 90 लाख का गांजा पकड़ा गया, करीबन 6.5 क्विंटल गांजा पकड़ा गया। अब से पहले 4 तस्कर खेड़ा गांव से उठाए गए, उससे पहले नगली गांव से उठाए गए, उसके बाद पुनहाना से उठाए गए, उससे पहले फिरोजपुर झिलका से उठाए गए, ताउडू से कई तस्कर उठा लिए गए हैं। फिर कमांडो टीम अपने लक्की 66 आप देख सकते हो, एक नया मेवात को बर्बाद करने के लिए पहुंचा है, उनको SP साहब ने फिर उठाया। और कहीं न कहीं कमांडो टीम तो हर पल सामाजिक बुराइयों के खिलाफ है, चाहे वो गौ कसी का मामला, चाहे टटलूबाजी का मामला, चाहे ओलेक्स का मामला, चाहे हनी ट्रैप का मामला है, चाहे कोई भी सेक्सुअल वीडियोस का मामला है, कहीं भी कोई सामाजिक बुराई है, हम उनके खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। कमांडो साहब, अगर कांग्रेस पार्टी कमांडो पर भरोसा जताती है, न्यू विधानसभा से आपको प्रत्याशी बनाती है, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मेरे पास सबसे पहले बी मस्ट एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है और एजुकेशन से हम मेवात की तरक्की कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, एजुकेशन होगा तो हमारा हर नौजवान अपने आने वाले मुस्तकबिल की तकदीर अपनी कलम से लिखेगा। इससे बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता साथियों। एजुकेशन पे वो काम होंगे जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। मैं आवाम के बीच भी कैंपेन चलाऊंगा, प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूलें भी खुलवाएंगे, समाज के बीच जा कभी काम करेंगे, सरकार की तरफ से भी जितना काम करना होगा उस तरह करेंगे, यूनिवर्सिटी पे भी काम करेंगे, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग करेंगे, और उनके लिए कारोबार लाएंगे, इनके लिए रोजगार लाएंगे, इंडस्ट्री पे काम करेंगे, छोटे छोटे व्यापार और कारोबारों पे ध्यान देंगे, ताकि नौजवान ऐसे ना घूमे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का। साथियों, हमारा हर नौजवान कुछ ना कुछ काम करे। मेरी हर कोशिश वो होगी कि मैं मेवात को नंबर 1 लेके जाऊं, हरियाणा की तर्ज पे आगे लेकर बढ़ूं और इंशाअल्लाह बड़े लेवल पर मेवात की पहचान बने। आखिर में आप मेवात की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं मेवात की जनता से कहना चाहता हूं, रमजान का महीना, पहले तो रमजान की
पूरे देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं, साथ साथ बेवातियों को भी, सब पूरे देश में आ जाते हैं साथियों। और साथ ही साथ मैं पूरे देशवासियों को होली और दुल्हनिया की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ साथ ये कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते देश को मत बांटो। देश के लिए हमारे महान पुरुषों ने बलि दी है, महान पुरुष हमारे शहीद हुए हैं, महान पुरुषों ने अपनी आत्माएं कुर्बान की है। साथियों, ये देश जब मजबूत हुआ, भाई आपसी भाईचारा और एकता और सौहार्द के लिए हमेशा काम करते रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई के नारे को मजबूत करते रहे। हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद।